पति, कहाँ गई थी? पत्नी, जी रक्तदान करने। पति, पीते पीते ओवरफ्लो होने लगा है जो अब बांटने भी लगी हो। एक आदमी जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचा। हवलदार, क्या हुआ? आदमी, बीवी ने पिटाई की। हवलदार, क्यों? आदमी, उसके मम्मी पापा हमारे घर पर आए तो उसने मुझसे कहा कि बाहर से उनके लिए कुछ ले आओ। हवलदार, तो? आदमी, मैं टैक्सी ले आया। दूल्हा, पंडित जी, पत्नी को दाईं तरफ बैठाना है या बाईं तरफ? पंडित जी, देख लो जैसा ठीक लगे, घर जाके तो ये सर पर ही बैठेगी। कांटों भरे रास्ते पे कौन आपका साथ देगा? पति, पत्नी, भाई बहन, प्रेमी, दोस्त? जी नहीं, याद रखना एकमात्र आपकी चप्पल साथ देगी। हर बार इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, कभी प्रैक्टिकल भी सोचा करो। छोटू की शादी नहीं हो रही थी तो वो अजमेर मन्नत मांगने गया और अपनी माँ को साथ ले गया। वहाँ अचानक उसकी माँ गुम हो गई। छोटू हाथ उठाकर बोला, या खुदा, ये कैसी तेरी खुदाई, अपनी तो मिली नहीं, अब्बा की भी गंवाई। एक आदमी हकीम साहब के पास गया और बोला, हकीम साहब, मुझे अजीब सी बीमारी हुई है, मेरी बीवी जब बोलती है तो मुझे सुनाई नहीं देता। हकीम साहब, माशाअल्लाह, ये बीमारी नहीं, ये तुम पर खुदा की रहमत हुई है, रहमत। पत्नी, अजी सुनते हो, मेरी उम्र 48 साल होते हुए भी आपका एक दोस्त मेरी हुस्न की तारीफ कर रहा था। पति, उस्मान भाई होगा। पत्नी, आपने कैसे पहचाना? पति, वो साला कबाड़ी कबाड़ की तारीफ तो करेगा ही। बड़ा कलयुग आ गया है। जिस दोस्त की शादी में जी जान से नाचे थे, वो नालायक अपनी बीवी को एल्बम दिखाते हुए बोला, शराबी हैं साले। बैंक लूटने के बाद डाकू, तुमने मुझे देखा? क्लर्क, हाँ। डाकू ने क्लर्क को गोली मारकर एक आदमी से फिर पूछा, तुमने कुछ देखा? आदमी, नहीं, पर मेरी पत्नी ने देखा है, साथ में कह रही है पुलिस को भी बताएगी। दुनिया के 2 सबसे बड़े घातक और खतरनाक हथियारों के नाम लिखो। पहला, बीवी के आंसू और पड़ोसन की इस्माइल। भाई साहब, ये दोनों एक शरीफ आदमी से कुछ भी करवा सकते हैं, बच के रहना। हस्बैंड आधी रात को अपनी मोटी बीवी को जगाकर बोला, घुट घुट कर मरना सही है या फिर एकदम से मर जाना? वाइफ, एकदम से मर जाना अच्छा होता है। हस्बैंड, तो अपनी दूसरी टांग भी मुझ पे रख दे और किस्सा खत्म कर मेरा।